नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बॉलीवुड की तमाम खबरों की तरफ। हाल ही में अपनी चोट को लेकर सुर्खियों में रहे साउथ फिल्मों के जाने माने एक्टर प्रकाश राज अब अपनी शादी को लेकर चर्चा में आ गए। प्रकाश राज ने अपनी पत्नी पोनी वर्मा से दूसरी बार शादी रचाई है। अपनी ही पत्नी से दूसरी बार शादी की खबरों ने सबको हैरान कर दिया है और वहीं प्रकाश ने शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की है, जिसके बाद हर कोई ये बात करने लगा कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। प्रकाश राज ने अपनी पत्नी से दूसरी बार शादी का फैसला क्यों किया, इसकी भी वजह भी उन्होंने खुद ही बता दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर तस्वीरों के साथ उन्होंने पूरी बात का खुलासा किया। प्रकाश ने बताया कि उन्होंने ये कदम अपने बेटे की खातिर उठाया है, क्योंकि उनका बेटा उनकी शादी को दोबारा देखना चाहता था। और उन्होंने लिखा कि आज रात हमने फिर से शादी की क्योंकि हमारा बेटा हमारी शादी देखना चाहता था। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी और अभिनेत्री तारा सुतारी अभिनीति निर्देशक मिलन लूथरिया की फिल्म तड़प 3 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को प्रोडक्शन बैनर नाडियाल वाला ग्रैंडसन के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह घोषणा की गई है। और वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म से अहाल शेट्टी डेब्यू कर रहे हैं और कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी समय से इस फिल्म की रिलीज डेट अटकी पड़ी थी और सुनील शेट्टी के फैंस भी उनके बेटे को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं। और फिल्म बेल बॉटम को रिलीज हुए 6 दिन हो गए। इन 6 दिनों में फिल्म को कमाई के मामले में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। हालांकि क्रिटिक्स और ऑडियंस इसे पसंद कर रही है, लेकिन सिनेमाघर अब भी खाली है। फिल्म के पहले वीकेंड में 13 करोड़ से रुपए से लेकर ज़्यादा तक बिजनेस हुआ और वहीं रक्षाबंधन और रविवार के मौके पर फिल्म को 4.40 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। लेकिन सोमवार को फिल्म की कमाई 50% से कम हुई। फिल्म ने सोमवार को 2 करोड़ रुपए से भी कम की कमाई की और कहा जा रहा है कि फिल्म का बिजनेस अब इससे कम ही रहने के आसार है और फिल्म 5 दिन में 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया है। फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग रूस में शुरू हो चुकी है और फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ एक बार फिर रो एजेंट टाइगर और पाकिस्तानी जासूसी जोया के रूप में दिखाई देंगे। और वहीं कहा जा रहा है कि फिल्म में इमरान हाशमी विलेन का किरदार निभाएंगे और ये भी कहा जा रहा था कि इमरान ने भी फिल्म के लिए अपने हिस्से की शूटिंग शुरू कर दी। फैंस इमरान हाशमी को पहली बार सलमान और कैटरीना के साथ काम करते हुए देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और वहीं हालांकि इमरान के टाइगर 3 में होने के आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। इमरान हाशमी ने कहा कि वो टाइगर 3 का हिस्सा नहीं है और पता नहीं लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कभी कोई जिक्र नहीं किया या कभी नहीं कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूं। ये सुनने के बाद फैंस हैरान होने के साथ साथ निराश भी हो गए। अभिनेत्री डेजी शाह बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से है जिन्हें सुपरस्टार सलमान खान के साथ डेब्यू करने का मौका मिला है और उनकी पहली ही फिल्म हिट रही। डेजी शाह ने सलमान खान के साथ फिल्म जे हो से डेब्यू कर खूब सुर्खियां बटोरी थी और फिल्म में उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया और वहीं उनके काम को भी खूब तारीफ मिली। यहां तक पहुंचने के लिए डेजी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। एक वक्त था जब वो फिल्मों में बैक डांसर दिखाई देती थी और डेजी शाह का जन्म 25 अगस्त 1984 को एक गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता एक कपड़ा मिल में काम किया करते थे। डेजी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही की और वह मिस डोंबिवली भी चुनी गई। डेजी ने अपने करियर की शुरुआत कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ असिस्टेंट के तौर पर की और डेजी साल 2003 में सलमान खान के गाने ओ जाना और लगन लगी में गाने में बैक स्टेज डांस करती दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। महज 20 साल की उम्र में
वो फिल्म हमको दीवाना कर गए में भी दिखी। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री की ओर रुख कर लिया। डेजी ने साल 2011 में कन्नड़ फिल्म भद्रा की, जिसमें उनके काम को खूब तारीफें मिली, लेकिन डेजी को उनकी पहचान मिली फिल्म जे हो से, जिसमें उन्हें सलमान खान के अपोजिट काम करने का मौका मिला। इसके बाद डेजी हिट स्टोरी 3 और रेस 3 में भी नजर दिखाई दी थी। अब वहीं एक्टर फिल्म मेकर महेश मांजरेकर का हाल ही में यूरिनरी ब्लड कैंसर ऑपरेशन हुआ और ट्रीटमेंट के बाद वो घर लौट आए। अब उनकी हालत में पहले ज़्यादा सुधार है और वो अभी बेड रेस्ट पर है। उन्हें मुंबई के HN एयरलाइंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनकी बेटी सई मांजरेकर का कहना है कि वो ठीक है और सई मांजरेकर ने खुलासा किया कि महेश मांजरेकर कैंसर के इलाज के अपने अनुभव और अपने ठीक होने की कहानी खुद बताना चाहते हैं और वो उनकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे। और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि पापा अब कुछ भी बाहर लाने में बहुत सहज है, इसलिए मैं बस उनसे और उनके ठीक होने का इंतज़ार कर रही। वो खुद ही अपने अनुभव लोगों के सामने लाएंगे। बिग बॉस OTT की शुरुआत कनेक्शन से हुई और घर में कल 13 प्रतिभागियों ने एंट्री की थी, जिसमें 12 के कनेक्शन बने थे। दिव्या अग्रवाल का कोई कनेक्शन नहीं बन पाया था, लेकिन जिशान खान के बाद में दिव्या के साथ कनेक्शन बनाया और उर्फी का अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद वो बाहर हो गई। पिछले वीकेंड में करण नाथ और रिधिमा पंडित भी एक्टिव हो गए थे और इस बीच घर वालों में सबसे सीनियर प्रतिभागी और एक्ट्रेस शमिता शेट्टी और राकेश बापत के रिलेशनशिप को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी। घर में पहले ही कई प्रतिभागी उन्हें पति पत्नी कह रहे थे और पिछले हफ्ते के वीकेंड एपिसोड में राकेश बापत शमिता शेट्टी से फ्लर्ट करते हुए भी नजर आए और वो शमिता को गुड मॉर्निंग किस देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और वहीं उन्हें उठा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि राकेश बापत और कई बार शमिता शेट्टी के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा गया। राकेश ने कई बार ऐसे कमेंट किए जिससे वो शर्मा गई है और सिर्फ घर वाले ही नहीं, फैंस भी उन्हें काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। बॉलीवुड टाउन पिछले कुछ दिनों में राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चाओं में रहा और इसको लेकर शिल्पा शेट्टी को भी इस मामले में खूब घसीटा गया। राज की पत्नी होने के नाते शिल्पा शेट्टी से कई मुश्किल सवाल किए गए और ट्रोलर्स ने भी उन पर जमकर निशाना साधा और उन्हें मीडिया ट्रायल का भी सामना करना पड़ा। वहीं इस बीच अब शिल्पा शेट्टी ने एक किताब के अंश शेयर करते हुए भरोसे पर संदेश दिया है। हालांकि शिल्पा शेट्टी का ये मैसेज उस वक्त सामने आया है जब अभी भी उनके पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस को लेकर जेल के अंदर बंद है। और वहीं अभिनेता कार्तिक आर्यन और तब्बू ने अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग फिर से शुरू कर दिया, जो कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण रुकी हुई थी। इसकी शूटिंग मुंबई में हो रही है और कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ अपने फैंस को ट्वीट किया है और तस्वीर में उन्हें तब्बू के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। कार्तिक आर्यन इस तस्वीर में काफ़ी कूल नजर आ रहे, जबकि तब्बू बहुत ही खुश नजर आ रही और ये तस्वीर फिल्म के सेट पर की है। फिल्म को शेयर करते हुए लिखा, बिगिन अगेन और भूल भुलैया 2। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व अभिनेत्री जयललिता के जीवन पर आधारित कंगना रनौत स्टारर थलाइव 10 सितंबर को सिनेमाघर में रिलीज होने के लिए तैयार है और थलाइवी हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। कंगना ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर यह घोषणा साझा की। अभिनेत्री ने खबर के साथ फिल्म का एक पोस्टर भी साझा किया। कंगना ने लिखा, इस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की कहानी केवल बड़े पर्दे पर देखने लायक है। हैशटैग थलाइवी के लिए मार्ग प्रशस्त करें और वो सिनेमा की दुनिया में एक सुपरस्टार की प्रविष्टि करने के लिए पूरी तरह तैयार है और थलाइवी 10 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है।
और वहीं लंबे समय से फिल्मों में से एक KGF 2 के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इसके रिलीज डेट का खुलासा हो चुका है। फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आया है। फिल्म के पहले पार्ट ने ऑडियंस पर जादू चलाया था और लोग फिल्म के लीडर एक्टर यश के दीवाने हो गए और यश ने फिल्म में रॉकी का किरदार निभाया था। KGF चैप्टर 1 साल 2018 में रिलीज हुई थी और तब से फैंस इसके दूसरे पार्ट के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं रक्षाबंधन के पावन मौके पर KGF चैप्टर 2 के मेकर्स और कास्ट ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी। फिल्म अगले साल 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। होम्बले फिल्म्स ने KGF 2 के एक नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट का ऐलान किया है और वहीं टीम ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, हमारे संकल्प में देरी ही करेंगे लेकिन वादे के मुताबिक स्थिति बन सकती है। हम 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में आएंगे। और एक्टर संजय दत्त ने भी इस कैप्शन के साथ फिल्म का पोस्टर शेयर किया। संजय दत्त फिल्म में अधीरा का किरदार निभा रहे हैं और जो कि एक विलन है। और फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाली रवीना टंडन ने भी फिल्म का नया पोस्टर लॉन्च शेयर किया है और सुपरस्टार यश ने भी ट्वीट कर फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया है। द कपिल शर्मा शो सीजन 3 की शुरुआत बीते हफ्ते से हो चुकी है और पहला ही हफ्ता खूब हंगामेदार रहा है। शनिवार को अजय देवगन भुज की टीम के साथ पहुंचे थे तो वहीं रविवार को अक्षय कुमार बेल बॉटम की कास्ट के साथ दिखे। दोनों ही एपिसोड का दर्शकों ने लुत्फ उठाया और वहीं इस हफ्ते की बात करें तो ये भी काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस बार शो में दिखेंगे शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र की बेजोड़ जोड़ी और दोनों ही एक दूसरे की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने रोल्स रॉयस, फेरारी और पोर्श जैसी 10 से ज़्यादा लग्जरी कारों को सीज कर दिया। खास बात यह है कि इसमें से एक रोल्स रॉय कार अमिताभ बच्चन के नाम पर है। दरअसल परिवहन विभाग ने इन कारों को रोड टैक्स जमा नहीं करने के चलते जब्त कर लिया है। और वहीं आपको बता दें कि रोल्स रॉय चलाने वाले शख्स की पहचान सलमान खान के रूप में हुई है जिसकी उम्र करीब 35 साल है और वो वसंत नगर का रहने वाला है। और सलमान के पिता ने अमिताभ बच्चन से ये कार खरीदी थी। अमिताभ बच्चन को ये कार निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने साल 2007 में उनकी फिल्म एकलव्य की सफलता पर गिफ्ट की थी और फिर साल 2019 में अमिताभ ने इसे यूसुफ शरीफ उर्फ डी बाबू को बेच दिया था, लेकिन कार अभी भी अमिताभ के नाम पर ही रजिस्टर है। अब वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।